हमें क्या रोक रहा है वो करने से जो हम करना चाहते हैं और वो बनने से जो हम बनना चाहते हैं। ईच एंड एवरी डे वी वेक अप इन द सेम रूम एंड फॉलो द सेम पैथ और पिछले दिन की तरह जीते हैं। कल का दिन टाइमलेस था, आज का दिन कैजुअल है। क्या इसका मतलब ये है कि हम ग्रो कर रहे हैं? लेकिन क्या हम सच में ग्रो कर रहे हैं? फूड, वाटर और लैंड, द मोस्ट वेरी एलिमेंट वी नीड टू सर्वाइव, लाइक कोऑपरेशन। हमने इस दुनिया के अंदर किताबें डेवलप की हैं और हम वो सीखते हैं जो हमें सिखाया जाता है। हमारे टेक्स्ट इंग्रेडिएंट और सब्जेक्ट लैब है। रेसेस आर नो डिफरेंट इन अ वर्ल्ड बट रेस टू बी डिफरेंट। स्मार्ट लोगों को जॉब तो मिल जाती है बट नॉट टू बी द क्वेश्चन व्हाट वी आर डूइंग। सो वी वर्क एंड वर्क और अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। और फिर एक दिन हम बूढ़े हो जाते हैं एंड हमारे बच्चे हमारी जगह ले लेते हैं। एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। दिस इज़ द वर्ल्ड। तुम्हें क्या लगता है सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स क्या है? क्या वो कोल है? क्या वो पेट्रोलियम है? नहीं, वो हम हैं। वी आर दैट फ्यूल, द फ्यूल दैट पावर द elite you hide behind law and cooperation. We build cities, we run the machines, we fight wars. After all, ये सब चीज़ें पैसे के लिए होती हैं। Money is used to control us. We depend it on almost everything. It feeds us, it moves us, entertain us. वो हमें पैसा देते हैं और बदले में हम उन्हें अपनी दुनिया, एक दुनिया जहाँ पेड़ है हवा साफ करने के लिए एंड आवर फैक्ट्रीज दैट आर नाउ पॉइजनिंग इट, जहाँ जो हम पानी पीते हैं वो टॉक्सिक बन चुका है, जहाँ जानवरों की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। फैक्ट्री फार्म्स उन्हें पालते हैं एंड उन्हें मारते हैं एंडलेसली ओनली फॉर आवर सेटिस्फैक्शन, जहाँ कई मिलियन लोग कुपोषित हैं। देयर इज नॉट एनफ फूड फॉर एवरीवन। पर ये सब ज़्यादा कहाँ है? आई मीन द टोटल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट 70% उन जानवरों को जाता है जिन्हें हम अपने डिनर में खाते हैं। आई मीन वाई हैव टू स्टार्विंग, यू कैन प्रॉफिट ऑफ। All the people coming to my degree, is it making it more expensive? Before, if I come to market with 500 naira, I will buy my bag full. But now you come with 1,000, you can't even buy 2 or 3 things. People are crying. हम एक ऐसी महामारी की तरह हैं जो पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। हम हर अनऑक्यूपाइड चीज़ को बेचने की नज़र से देखते हैं और उसे अपना हक समझते हैं। लेकिन ज़रा सोचो, अगर हम आखिरी रिवर को ख़राब कर दें, आखिरी हवा की सांस दूषित कर दें and have no oil for the truck that brings us food. We are not destroying our planet. वो तो अरबों साल से ऐसा ही बना हुआ है। But we are destroying life on it. हमारी वजह से एक्सटेंशन रेट 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। I mean the amount of total species जो धरती से एक्सटेंड होती हैं, हमारी वजह से वो 1000 गुना ज़्यादा तेज़ी से एक्सटेंड हो रही है। इट इज़ एन एस्टिमेशन कि नेक्स्ट 100 से 200 सालों में धरती से ऑलमोस्ट सभी जानवर एक्सटेंड हो जाएंगे। ना ही शेर होंगे, ना चीता, ना राइनो और ना ही गोरिल्ला। बीमारियाँ 24.8% ऑफ द टोटल डेथ जो इंडिया के अंदर होती हैं वो होती हैं कार्डियक डिजीज की वजह से। आई मीन हर चौथा इंसान जो हमारे देश के अंदर मर रहा है वो दिल की बीमारी की वजह से मर रहा है। हम ड्रग्स लेते हैं इन बीमारियों को रोकने के लिए, बट दीज ड्रग्स आर द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बिहाइंड कैंसर एंड हार्ट डिजीज। हमें लगता है कि हम हर एक चीज़ को ठीक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं विद मनी एंड साइंस। आजकल जो भी हम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें बहुत बीमार बना रही हैं, बट कंपनीज उन्हें बनाए जा रही हैं फॉर देयर प्रॉफिट। वी आर जस्ट फिलिंग आवरसेल्व्स विद टॉक्सिक केमिकल्स, बट ये हमें दिखाई नहीं देता या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज हमें देखने नहीं देती। चलो एक फैक्ट बताता हूँ। धरती की करंट एज 4.5 बिलियन ईयर्स है और इंसानों को आए हुए 140,000 साल हुए हैं। अगर हम धरती के टोटल लाइफ स्पैन को 24 घंटे में कंडेंस कर दें तो उस हिसाब से इंसानों का लाइफ स्पैन क्या होगा? इंसानों का लाइफ स्पैन होगा 3 सेकंड्स। 3 सेकंड्स। और देखो हमने क्या कर दिया।
मुझे एक्चुअली डर है कि कभी वो दिन ना आए जब हमें रियलाइज़ हो कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। धरती माँ चीखती रही, चिल्लाती रही और हम अपनी आँख और कान बंद करके बैठे रहे। Species that have been here longer than us will be gone because of us. ये दुनिया जहाँ पेड़ों से हमें मेडिसिन मिलती है, खाना मिलता है, लाइफ मिलती है, क्या ये एक कोइंसिडेंस है? Every single being living on this planet is connected to each other genetically. This is not coincidence. ब्लू व्हेल से लेके शेर तक, भालू से लेके गुलाब के फूल तक, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। मदर नेचर को बचाना हमारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है जो तुम ये वीडियो देख रहे हो। Humans are imperfect. There are a lot of things we can't understand or we don't want to, like selfish nature, greed, फिर चाहे वो पावर की हो या फिर वेल्थ की, सही की हो या फिर गलत की। We all want to be on top, और यही सेल्फिश डिज़ायर ह्यूमंस को दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंजरस क्रिएचर बना देता है।